जो कांड हुआ उस कांड के बारे में बात करेंगे कि एक दलित पिता और 2 बेटों की जिस तरह से हत्या हुई, क्या सरकार की जो प्रशासन है क्या कर रही है। हमारे साथ सत्यम जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सत्यम जी। आपके चैनल में जितने देखने वाले साथीगण हैं, मैं सबको जय भीम नमो बुधाय। सत्यम जी, आपसे जानना चाहते हैं कि अभी आपने सुना होगा कि जौनपुर में एक तिहरा हत्याकांड हुआ है, जिसमें एक बाप और 2 बेटों की हत्या कर दी गई है। क्या आपको जानकारी मिली है? जानकारी यही मिली है कि 15 साल पहले कुछ विवाद था और उस विवाद को लेकर आज मतलब उन बाप बेटों की हत्या की गई है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि सरकार लचर है? क्या सरकार की कानून व्यवस्था सही नहीं है? आए दिन ऐसी हत्याएं हो रही हैं। ये कहने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो 15 साल विवाद पहले था, अगर 15 साल पहले विवाद हो तो हत्या 15 साल पहले वो कर सकते थे। लेकिन आज की जो कानून व्यवस्थाएं जो है जिस तरह से बनी हुई हैं, उनको पता है कि सरकार में खुलेआम हत्या कर देने के बाद भी सरकार के संरक्षण में रहकर हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो इससे क्या लग रहा है कि क्या कानून व्यवस्था सरकार की कमजोर है? एकदम मैं आपको यही तो कहना चाहता हूं कि 15 साल पहले जो विवाद था, आज भाजपा सरकार में बाप बेटाओं की हत्या की जा रही है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कानून व्यवस्था इस तरह से रद्द है। कानून व्यवस्था के शासन की ये मंशा है पूरी कि आप पुराने विवाद को भी इस सरकार में अपने मंसूबों में कामयाब हो सकते हैं। तो क्या जो कि कानून व्यवस्था क्या बता रहे हैं कि कमजोर दिख रही है, तो क्या और भी किस सरकारों में नहीं होता? और भी सरकारें थी, लेकिन जो सरकार बहन जी की सरकार थी, जितना शानदार कानून व्यवस्था बना था, प्रशासन में जितने भी कर्मचारी थे, वो चाहे स्वास्थ्य विभाग के थे, पुलिस प्रशासन के कर्मचारी थे, किसी भी विभाग के कर्मचारी थे, वो समय पे जाना और कानून व्यवस्था जितना बहुजन समाज पार्टी का तगड़ा रहा है, उतना किसी सरकार का अब तक कोई सरकार नहीं चला पाई। अच्छा, आए दिन देखा जा रहा है कि दलितों के साथ अत्याचार, दलितों के साथ कांड, दलितों के साथ हत्याकांड, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो क्या अभी भी हमारा जो दलित समाज है, जो बहुजन समाज के लोग हैं, अभी भी जो है कि उनको सही से जो कि हक नहीं मिल पा रहा है या उनको दबाने की कोशिश की जाती है? ये कि कोई भी सरकार, समाजवादी पार्टी हो या भाजपा की सरकार हो, ये सभी दलित विरोधी सरकारें हैं। जैसे आप सपा में भी रहे होंगे तो आप सपा के सरकार में भी आप उठा के देख लीजिएगा, आए दिन दलितों पे अत्याचार होता रहा। भाजपा सरकार इसको लेकर वोट बैलेंस तो बना लेती है, अपना वोट तो दलितों का ले लेती है, लेकिन दलित हितैषी सब भाजपा आज तक कभी बन ही नहीं पाई। तो क्या लगता है इस मामले में क्या होना चाहिए? मामला ऐसे सरकार को हटाना चाहिए, पूर्ण रूप से सरकार को खत्म करके। तो सरकार का इस मामले से क्या जो है कि सरकार अगर चाहती तो ऐसा हत्या नहीं होता। भाजपा के ही नेता कहते थे कि जो सरकारों में जो आए दिन सरकार में गुंडागर्दी होती है, इसमें सरकार का संरक्षण रहता है। तो आज वही बात दोहराया जा रहा है कि आज जो हत्या हो रही है उसमें सरकार का हाथ है। अच्छा, सरकार का एकदम हाथ है। सरकार चाहे तो ऐसे हत्या नहीं हो सकते हैं। अभी आज जौनपुर में, आजमगढ़ में हुआ था, अभी जौनपुर में हो गया, अभी बनारस में, गाजीपुर में ऐसे कई जगह हत्याएं हुई हैं जिनको शर्मसार करने वाली बात है। और इससे पहले ऐसे कभी आपने सुनने को भी नहीं देखा होगा, आपने कभी सुनने को आपको नहीं मिला होगा कि ऐसे हत्या। तो इस मामले में क्या होना चाहिए? इस मामले में कड़ी से कड़ी सजा हो, जांच पड़ताल हो कि कौन दोषी है, और दोषी पाए जाने के ऊपर उस पर कड़ी से कड़ी सजा कि उसको सजा मिले, और सरकार इसको एक्सेप्ट करे कि नहीं हमारी कमियां हैं, हमारी लापरवाही। क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं आजमगढ़ में भी देखने को मिला। ऐसा कोई दिन नहीं बीत रहा है जिसमें हम सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से ऐसी घटनाओं को न सुनने को मिले। हमोन जी, आप ही बताइए कि इस मामले को सुनने के बाद क्या लगता है कि दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये चरम सीमा पर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? भाजपा सरकार में दलितों पर अत्याचार बहुत चरम सीमा पर बढ़ गया है, क्योंकि सपा सरकार में भी अत्याचार होता था, मगर भाजपा सरकार में जो अत्याचार हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। काहे से कि नीरज हत्याकांड जो जंगीपुर में हुआ, फिर उसके बाद तरवा थाना में जो थाने में बंद करके एक बच्चे को मार दिया गया, वो प्रशासन की पूरी लापरवाही थी। पूरी प्रशासन चाहकर दलितों के साथ अत्याचार कर रही है, और इसमें पूरा सरकार का हाथ है। अच्छा, योगी सरकार चाहते हैं, दलित विरोधी सरकार है, और योगी सरकार का पूरा हाथ है कि दलितों को प्रताड़ित किया जाए। तो इसमें जो हत्या हुई है आपके जौनपुर में, ऐसे पहले अनुराग की हत्या हुई थी जमीनी विवाद को लेकर के, तो क्या जमीनी विवाद को सरकार नहीं समझ पा रही है या सरकार के कर्मचारी नहीं समझ पा रहे हैं कि जमीनी विवाद को जल्दी से सुलझा सके? जमीनी विवाद सरकार को जल्दी से जल्दी निपटारा करना चाहिए, और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो मान लीजिए उसका जो जांच पड़ताल हो जमीनी विवाद में, जितने भी जमीन
फंसे हुए हैं, जैसे मान लीजिए किसी का कोई लिया है तो उस पर जांच पड़ताल हो, बढ़िया से कार्रवाई होगी तो जमीनी विवाद में हत्या क्यों होगी। सही बात। अक्सर ऐसा ही मामला देखने को मिलता है कि जब ज़मीनी विवाद को लेकर के, अभी आपने देवरिया का जो कांड सुना था वो खासकर महज ज़मीनी विवाद को लेकर ही हुआ था। जहां ब्राह्मण और यादवों के बीच में जो खूनी संघर्ष हुआ, उस संघर्ष से सब लोग एकदम टूट गए थे। पूरा देश शर्मसार हुआ था, पूरा उत्तर प्रदेश ये सोच में पड़ गया था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे साथ सत्यम जी थे, जिस तरह से इन लोगों ने बताया कि नहीं, इस मामले में कहीं न कहीं से जांच होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं सिर्फ दलितों के साथ ही नहीं बल्कि हर जातियों के साथ ऐसा घटना देखने को मिल सकती है। जब तक ज़मीनी विवाद का निस्तारण ये जो प्रशासन है, जो अधिकारी है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, डीएम एसडीएम, ये सारे लोग जब तक किसी मामले को ख़त्म नहीं करेंगे, निस्तारण नहीं करेंगे, तब तक ज़मीनी विवाद का मामला ऐसे ही आता रहेगा और ऐसे ही कांड होते रहेंगे। बाकी लगातार हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जौनपुर के उसी गांव से जहां एक बाप और दो बेटों की हत्या कर दी गई।